अस्सलाम वालेकुम माइटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों से मेरे कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे थे जिसके अंदर जो है वो शॉपिंग, शादी, फिर आउटिंग वगैरह के, तो मैं कोई रिव्यू नहीं दे पा रही थी, जो कि मेरा मेन मकसद था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। जो जितनी मेरे पास है वो ही मैं आप तक पहुँचा सकूँ, और उसके बाद जो है वो फिर आप लोग भी उससे जो है वो कुछ अच्छा है तो फ़ायदा उठा सकें, और कुछ बुरा है जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए, तो वो मैं आपको बता सकूँ। अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं, एक प्रोडक्ट है मेरे आगे। आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ, और बिना टाइम वेस्ट किए आपका मैं इसके रिव्यू की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले रिव्यू से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये सईद गनी की प्रोडक्ट है, जो कि है अनियन हेयर ऑयल। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि कोई भी प्रोडक्ट जिसका मैं रिव्यू करती हूँ उसको पहले मैं खुद यूज़ करती हूँ, उसके बाद आपको रिकमेंड करती हूँ या रिकमेंड नहीं करती। बिना जो है वो चीज़ मंगवाई और बस आपको बोल दिया कि इस्तेमाल कर लें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं ऐसे झूठे क्लेम नहीं करती। जो भी प्रोडक्ट की सच्चाई होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अगर लोग कुछ पूछते हैं तो कुछ समझते हैं तभी पूछते हैं। और मेरे पास कमेंट्स आए थे कि कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे जो है वो हमारा हेयर फॉल ख़त्म हो जाए। तो आज जो मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई अभी तक ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं की है किसी ने, तो क्या उसे ये मंगानी चाहिए या नहीं, और क्या ये हेयर लॉस में हेल्प करता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने इसे जो है वो 1.5 महीना यूज़ किया इस ऑयल को, और उसके बाद मुझे क्या बेनिफिट्स हुए और क्या नुकसान हुआ, वो सब मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब सबसे पहले तो मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँगी। बहुत ज़बरदस्त पैकेजिंग है, काफ़ी प्यारा सा जो है वो इसका पैकेट है, और ये बहुत प्यारे कलर में है, मैरूनिश कलर में, जैसे कि प्याज का कलर होता है अनियन का, उस टाइप का जो है वो इसका जो है वो पूरा लुक दिया गया है। पैकेजिंग में 100 आउट ऑफ 100 दूंगी मैं इन्हें। और मैं आपको इसके अंदर से बॉटल भी दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि इसके ऊपर जो ये क्लेम कर रहा है कि अनियन हेयर ऑयल फॉर सिल्कियर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर, नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल फॉर सिल्कियर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर। अच्छा जी, ये आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, रिड्यूस करता है हेयर लॉस को, और नरिश करता है और स्ट्रेंथ देता है आपके हेयर्स को। तो क्या ये सारी बातें सच हैं या नहीं? तो जी, इससे पहले मैं आपको इसके पीछे का भी सारा दिखा देती हूँ कि इसमें जो है वो आपको ये जितनी भी क्लेम कर रहा है चीज़ें वो दी गई हैं। जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो बताया गया है। ज़्यादा इनकी इसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, सिर्फ इसके अंदर अनियन ऑयल है, ठीक है। और जो है लश हेयर टिप, आप इसको किस तरीके से हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है, और डेली यूज़ के लिए कि आप कैसे डेली यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है वो जी सूट करता है सारे हेयर टाइप्स पे, जो कि है टेम फ्रेज, रिड्यूस हेयर लॉस, बूस्ट ग्लॉस, बैलेंस स्कैल्प कंडीशन, रिपेयर हेयर डैमेज कॉज्ड बाय हीट एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे जी इसके आपको क्या कहना चाहिए, इसके क्लेम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके लिहाज से फिर आप खुद सोच लीजिएगा कि आपको ये प्रोडक्ट मंगवानी चाहिए या नहीं। और मैं भी आपको बता दूँगी कि मेरे हिसाब से आपको लेनी चाहिए या नहीं। इसके प्राइस आई थिंक 200 या 300 समथिंग है, मुझे नहीं पता अभी न्यू प्राइजेज़ अगर आए हों तो। क्योंकि मैंने जो है वो मॉल में से शॉपिंग करते हुए एकदम उठा लिया था, मुझे नज़र आ गया था, तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं इसका रिव्यू करूँगी। तो मैं इसे इतने टाइम पहले लेकर आई थी, मैं इसको यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा पहले इस्तेमाल कर लूँ फिर आपको इसका रिव्यू दूँगी। दूसरी चीज़, ये कोई बहुत पुराना सईद गनी का जो है वो हेयर ऑयल नहीं है, ये कुछ टाइम पहले ही इन्होंने लॉन्च किया नया अनियन हेयर ऑयल। तो चलें जी, मैं आपको इसकी पहले बॉटल भी दिखा देती हूँ, और उसके बाद ये देखें मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो तभी इसकी बॉटल की जो है वो इस तरीके की हालत हुई हुई है, क्योंकि इसमें से जब मैं ऑयल लेती हूँ तो थोड़ा बहुत ऑयल ड्रॉप हो जाता है, जो कि इस पे यहाँ पे आ रहा है, और जो इसके डब्बे पे बाहर लिखा हुआ है वही अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सारा कुछ वही है। ये इसकी बॉटल है, और ये इस तरीके से थोड़ा सा इसका है ना ढक्कन ये वाले का टाइट है, अंदर से बॉटल का जो है ना, आई डोंट नो ये इस तरीके से क्यों है, लेकिन ये टाइट है, ठीक है। और अगर इसकी इस स्मेल की बात करें तो बहुत ही बुरी है, बहुत ही गंदी है। मतलब बिल्कुल प्याज की ऐसी अजीब सी आती है। तो इसमें जो इन्होंने यूज़ के लिए कहा है ना, तो उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि आप ओवरनाइट ना लगाएं या 2 घंटे ना लगाएं, सिर्फ इसको हाफ एन आवर के लिए लगाएं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है 15 to 20 minutes एंड देन शैम्पू। डू दिस ट्वाइस अ वीक, इट हेल्प्स स्ट्रेंथन द
स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ये इधर यहाँ पे मेंशन है। तो हाफ़ एन आवर के लिए तो मैंने इसे हाफ़ एन आवर के लिए भी लगा के यूज़ किया, मैंने इसे 2 घंटे के लिए लगा के भी यूज़ किया और मैंने इसे ओवरनाइट भी रखा। तो जो ये क्लेम कर रहा है, जो यहाँ पे डब्बे पे फर्स्ट लाइन लिखी हुई सिल्क केयर, तो सिल्क केयर तो वाक़ई ये करता है। ये इसका क्लेम बिल्कुल सही है। जब आप इसे अप्लाई करते हैं, तो जब आप वॉश करते हैं तो उसके बाद जो है वो आपके बाल जो है वो इससे सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हेयर लॉस की बात कर रहे हैं कि आपका हेयर लॉस रुक जाए, तो उसके लिए ये ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपका हेयर ऑयल बिल्कुल भी नहीं रुकता है। बल्कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैंने इस ऑयल को यूज़ किया है, तो मेरा हेयर लॉस जो है वो रुकने की बजाय और ज़्यादा होने लगा। लेकिन मुझे आप लोगों को क्योंकि रिव्यू देना था, तो मैंने इसे यूज़ करना छोड़ा नहीं, मैंने अपना नुकसान बर्दाश्त किया। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों से कोई झूठी बात नहीं करना चाहती कि एक दफ़ा लगाया और एक दफ़ा से मैं आपको बता दूँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जब मैंने इसको यूज़ करके वॉश करती थी, तो मेरे बाल हद से ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की हो जाते थे, शाइन करते थे। लेकिन ना ही आपकी हेयर ग्रोथ करता है ऑयल, ना ही आपका हेयर लॉस रोकता है। तो अगर आप मुझसे पूछें, तो मेरी तरफ से तो आप लोगों के लिए ये ऑयल रिकमेंडेड नहीं है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्रिज़ है बालों में, उलझे रहते हैं बाल, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, खुलते नहीं हैं, तो आप इसको लेकर हाफ़ एन आवर के लिए लगाकर अपने बालों को सिल्की और स्मूथ कर सकते हैं। बाकी ये कोई आपका हेयर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं करता, ना ही ये आपके जो है बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन इससे मुझे तो हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस और हुआ है। तो इनका जो बेस्ट प्रोडक्ट है हेयर ग्रोथ के लिए, वो आई थिंक हेयर ग्रोथ वाटर ही है सिर्फ़। उससे आपके हेयर्स की ग्रोथ भी होती है और आपके स्कैल्प में नए बाल भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ नहीं हुई मुझे, बल्कि हेयर लॉस ही हुआ। तो अब आप लोग डिसाइड कर लें कि आपको ये मंगवाना है या नहीं मंगवाना, या जो ये यूज़ कर रहे हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। बेशक सिल्की स्मूथ होते हैं, लेकिन हेयर लॉस ना रुकता है, ना हेयर ग्रोथ होती है। जो कि बात सच्ची है, वो मैंने आपको बता दी है। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अनियन ऑयल है, और अनियन ऑयल इससे अच्छा तो आप जो ताज़ी प्याज होती है, फ्रेश अनियन होती है, उसको लेकर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लें, पानी, वो अपने स्कैल्प में लगा लें, तो उससे आपकी ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगी बानिस्बत इसके, ठीक है। और उससे हेयर लॉस भी रुकेगा आपका। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा हेयर लॉस ना हो, रुक जाए? तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, एवियन की टैबलेट्स आती हैं, वो या तो आप ले लें, वो अपने स्कैल्प में लगाया करें नहाने से पहले, शैम्पू से पहले, या कैस्टर ऑयल लगा लें, दोनों मिला के, और एलोवेरा जेल, ये तीनों चीज़ें मिला के लगा लें, तो आपका हेयर लॉस काफ़ी हद तक रुक जाएगा। और सुबह आप लोग मॉर्निंग में जो है वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, या नाश्ते से पहले फ्रेश होने के बाद आप 5 बादाम ज़रूर खाएं। उससे आपके बालों की कंडीशन बहुत बेहतर होगी। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा भी था कि मेरा हेयर लॉस रुक ही नहीं रहा है, तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगी कि आप बादाम खाना शुरू करें रोज़ाना 5 अदद, और एलोवेरा जेल ले लें ताज़ा, उसके अंदर जो है वो आप एवियन के कैप्सूल मिलाएं और थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालें, और इन तीनों का चीज़ों का मिक्सचर बना के उनको अपने बालों में लगाएं हफ्ते में 2 दफ़ा। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि आपके बालों में बहुत फ़र्क आएगा। जो इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो वो फिर मैंने ऐसे ही अपना बैलेंस किया वापस से अपने बालों को, और उसके बाद आ गए मेरे बाल बहुत अच्छे से, अब हो गए। और अब मैं इसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरे पास आप लोगों के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके न्यू बाल जो हैं वो ग्रो करना शुरू होंगे, और डेफ़िनेटली आपकी हेयर ग्रोथ होगी, और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। अभी ये एक हेयर से रिलेटेड हो गया, अब एक स्किन से रिलेटेड मुझे आपसे बात शेयर करनी है, उसके बाद जी वो वाली प्रोडक्ट शेयर करूँगी। मैंने ऑर्डर कर दिया है, मेरे पास आने वाली है उसके बाद इंशाल्लाह, और वो यूज़ की भी है, बल्कि मैंने किसी को यूज़ करवाई है, उसके बाद आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो आप बेफ़िक्र रहें, अभी मैंने और मंगाई है वो प्रोडक्ट, क्योंकि ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ। और इसी के साथ, इसी बात के साथ अब आप लोग डिसाइड कर लें आपको ये मंगवाना है या नहीं मंगवाना। और अगर किसी का इसके साथ कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर कर दें। मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस था वो मैंने बता दिया। सिल्की स्मूथ होंगे, बट नो हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस को ही नहीं रोकता ये ऑयल, ठीक है। तो बस जी, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।